जी, जी, जी। आज पहली बात तो आज दिवाली है और ये जो घटाटोप अंधेरा पूरे देश में छाया हुआ है और उसमें ख़ास करके हमारा बनारस उसकी अगुवाई कर रहा है। मैं तो यही कहूँगा आज की तारीख में देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ से आते हैं और उन्होंने जो बनारस की चहल-पहल थी, रौनक थी, उसको ग्रहण लग गया और वो ग्रहण केवल एक जगह से नहीं, पूरे बनारस भर में आप उठा के देखेंगी, तो यही स्थिति है कि लोगों का बिल्कुल नंगा घी उसी जयप्रकाश नारायण के कंधे पर चढ़ के ये लोग सत्ता तक पहुंचे और जयप्रकाश नारायण की संस्था को सबसे पहले उस पर हाथ नाबूद कर दिया। सनातन धर्म के सीढ़ी चढ़ा करके ऊपर पहुंचे और आज की तारीख में सनातन धर्म कहाँ पहुंचा है? अपना स्वदेशी का नारा देकर के आए और ये सब का सब वो कारपोरेट के हवाले कर दे रहे हैं। एक उनका मित्र है, एक दो उनके मित्र हैं, कारपोरेट मित्र हैं, उन्हीं के लिए ये पूरी उनकी चाकरी कर रहे हैं, खुलेआम चाकरी कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब बनारस में जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से और आचार्य विनोबा भावे की के वो साधना स्थली को भी इन्होंने रौंद दिया, ध्वस्त कर दिया। एक आदमी होता है कि कब्जा करता है तो वो इंस्टीट्यूशन के वो संसाधनों का कुछ प्रयोग करता है, लेकिन ये लोग तो रौंद के ध्वस्त कर देते हैं। ध्वस्त करके इनका एकमात्र मकसद है कि अपने कारपोरेट के हाथों में उसको दे दें। उसी के लिए गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन हो सकता है, जो उसको करने के लिए हमारे गांधीवादी साथी लगातार 3-4 वर्षों से वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और हर साल लंबा-लंबा आंदोलन। यह भी इतिहास याद रखेगा कि आज के दौर में भी जब सत्ता हिंसा के लिए बार-बार उत्प्रेरित करती हो, उसमें भी अहिंसक तरीके से, गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन चलाया जा सकता है। ये हम लोगों ने देखा। उसी के तीसरी चौथी कड़ी में ये यात्रा शुरू हुई है और उसमें जनता का अपार प्यार मिल रहा है। आज हमने देखा कि लखनऊ में जिस तरीके से लोगों ने वहां पर बुद्धिजीवी, लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, रंगकर्मी सब लोग जहां तहां अपना कर रहे हैं और इन लोगों का कहना था कि एक दिन से काम नहीं चलेगा लखनऊ। लखनऊ में आपको रुकना होगा, पूरे लखनऊ में आपको घूमना होगा और उसमें आज मैंने देखा नरेश सक्सेना जी का भी हम भाषण देख रहे थे, उनकी भावनाओं को देख रहे थे और तमाम साथियों को। तो निश्चित रूप से यह जो यात्रा है, जो मूल जो भारत की आत्मा में है कि प्यार का संचार किया जाए। गांधी के साथ एक कदम चलते हुए हम प्यार का दीपक जलावें, वो जो आज की दीपावली पर सबसे ज्यादा प्रासंगिक है, सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां नफरत की आग में पूरा का पूरा जला रहा है। हमारा मणिपुर जल रहा है, हमारा कश्मीर जल रहा है, देश का कोना कोना जल रहा है, दलित बस्तियां जल रही हैं। उसमें निश्चित रूप से ये यात्रा है, इसका संदेश है और इस यात्रा के संदेश में ही मैं जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से जुबिन गर्ग अपने वैचारिकी को माने उसके वैचारिकी से ठीक उलट जाकर के हेमंत बिश्व शर्मा को भी उसके साथ जाना पड़ा, उसकी आवाज में आवाज मिलानी पड़ी। तो हम बिल्कुल निश्चिंत हैं कि ये गांधीवादी तरीके से यह जो आंदोलन हो रहा है, उसके पीछे इन लोगों को भी आना होगा। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो अहिंसक रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, प्यार के रास्ते पर हिंसा का कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं होना चाहता। ये प्यार की यात्रा, ये मोहब्बत की यात्रा इन लोगों को परास्त करेगी और देश को फिर एक बार अहिंसा के रास्ते पर, प्यार के रास्ते पर ले जाने में ये हमारी यात्रा सफल होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद जी, विवेक